हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग तो ऑल ऑफ यू। तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, अपनी यूट्यूब की पब्लिक सब ठीक ठाक है ना? चलो ठीक है। तो दोस्तों आज ऐसा सीन है कि मुझे जाना है सिटी की तरफ, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम है आ गया है हमारे सिर पर। जी हाँ दोस्तों, बोल सकते हो कि वही काम हम बार बार किए जा रहे हैं, बस पता नहीं। एक्चुअली दोस्तों वो खेती का काम है, जो खेती में जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं कपास के, सोयाबीन के, तो उनके बीच उन उन दोनों की लाइन के बीच में जो अनवांटेड जो ग्रास उगती है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक स्प्रेइंग मेथड यूज़ करते हैं, जिससे कि स्प्रे किया जाता है एक मशीन के ज़रिए, और वो सब बाकी मतलब आने वाले 2-3 दिनों में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो एक मशीन होती है जिसको मैं अभी दिखाऊंगा। तो वो ख़राब हो गई एक मशीन। तो वो दो टाइप की मशीन होती है, एक इलेक्ट्रिक होती है, एक पेट्रोल वाली होती है। जो पेट्रोल वाली होती है वो ज़्यादातर प्रेफर की जाती है इस मेथड के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है पानी भी कम लगता है, मैन पावर भी कम लगता है। लेकिन उस पेट्रोल वाली मशीन से जो दवाई लगती है, जो उसको किल करने के लिए लगती है जो दवाई, वो बहुत ही कम लगती है, यानी कि लेवल में लगती है। और इलेक्ट्रिक में क्या होता है, पानी भी ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगने के कारण मैन पावर भी ज़्यादा लगता है, और डेफिनेटली यार उसके साथ साथ पानी के साथ साथ दवाई भी जाती है, तो वो भी ज़्यादा लगती है, और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये रही पेट्रोल वाली जो है स्प्रिंग मशीन जो है, ये दोस्तों क्या हुआ है इसका कुछ अता पता नहीं है हमको। यहाँ पे पेट्रोल से ऑयल जा रहा है क्या नहीं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये दोस्तों ये जो मशीन है ना, ये कभी भी बंद हो सकती है। अगर हम इसको सिटी में ले गए ठीक करने के लिए, तो वो बंदा एकदम ठीक करके देगा, लेकिन घर में आए बात पता नहीं इसको क्या हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाती है, ठीक है। और हमने जो इलेक्ट्रिक वाली का जो अंदर का जो दवाई होती है वो निकाल दी है। बात चार्जिंग की जो मशीन की, उसका हल भी यही है, मतलब उसमें तो पेट्रोल नहीं लगता, लेकिन उसकी चार्जिंग की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, मतलब आधा एकड़ भी नहीं हो जाता ये समझ। इसलिए यार हमने ये डिसाइड किया है कि उसकी जो बैटरी होती है वो चेंज करेंगे हम, ताकि जो बैटरी है वो नहीं आ जाएगी और हमें पावर जो है ज़्यादा मिलेगी। चलते हैं डायरेक्टली सिटी की तरफ, वो मशीन लेके और बैटरी चेंज करके लाते हैं। देखते हैं कितने में मिलती है, क्या मिलती है, बैटरी कैसी मिलती है, ज़्यादा पावर की कम पावर की, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वो रही इलेक्ट्रिक वाली मशीन जो हमें ले जानी है, जिसका हमें चार्जिंग। तो दोस्तों इतना सब कुछ ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ आखिरकार उस दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद तुरंत मैंने वो स्प्रिंग मशीन निकाल दी और अपने दुकान की तरफ बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते मैंने एक देखा कि भाई साहब जो है वो खाना खा रहे थे। तो मैंने भी सोचा यार कि तब तक थोड़ा तशरीफ़ रखा जाए, पर मेरी बेचैनी को देखकर उन्होंने जल्दी से काम शुरू कर दिया। तो उस मैकेनिक साहब ने उस मशीन को खोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही खोला यकीन नहीं मानोगे, वो खुद भी कंफ्यूज हो गए। और फिर उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि भैया आपने इसकी बैटरी लास्ट टाइम कब चेंज करवाई थी? तो हमने भी बोला 1 साल पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब बैटरी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइप की बैटरीज तो वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ 6 महीने ही टिकती है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे भैया ने दूसरी नई नई वाली बैटरी ला के दी, और वो फिर चेक करी। लेकिन यकीन नहीं मानोगे, फिर भी भाई साहब फिर भी वर्क नहीं हुआ। और फिर आखिरकार इनको एक डाउट आया कि शायद मोटर में भी हो सकती है, तो इसलिए फाइनली दूसरे वाले भैया ने ये काली वाली मोटर नहीं लाई, उनको मशीन में दिख रही है, वो एक्सचेंज करके देखेंगे कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये दुकान वाले भैया अपना हुनर दिखा रहे थे, और मैं बोर होता जा रहा था भैया। और फिर फाइनली आखिरकार दोनों की असेंबली हो गई, बैटरी और मोटर। तो फाइनली अभी उनको टेस्ट करने का समय आ गया था, तो उन्होंने उसे सही किया, और इस टेस्ट का भी रिज़ल्ट फेल आया। पता नहीं क्यों, लेकिन फेल आया। दोनों तीनों कंफ्यूज हो गए भाई, जितने भी थे वहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि दोनों पार्ट जो थे वो एक्सचेंज कर दिए, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और फिर ये पता चला कि यार इसमें पानी ही नहीं डाला है।
तो भैया जैसे ही पॉइंट डाला, रिजल्ट एकदम पास आउट हो गया। लेकिन यार हमारी ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी है, इतनी जल्दी काम थोड़ी हो जाएगा। भैया बाद में ये पता चला कि यहाँ इस दुकान पे बैटरी ही नहीं है, तो उस भैया ने बोला कि आप दूसरी दुकान से जाओ और बैटरी लेकर के आओ और हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो जैसे हम दुकान पे चले गए और बैटरी की इंक्वायरी करने, तो नई बैटरीज के दाम भी पेट्रोल से ज़्यादा थे। लेकिन उनके पास एक एक्सचेंज ऑफ़र भी था, तो वो हमें अच्छा लगा, तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया और एक्सचेंज में हमें बैटरी थोड़ी सी सस्ते में मिली। तो दादाजी ने पेमेंट कर दी और उन्होंने नई वाली बैटरी पैक कर दी और मैं जल्दी से वो बैटरी लेके तुरंत वहाँ पे उस दुकान पे चला गया और वहाँ पे बैटरी रख दी और उन्होंने वो मशीन ठीक कर दी। और मैंने सोचा थोड़ी देर रिश्तेदार के यहाँ होकर के आते हैं, तो थोड़ी देर गया और टीवी देखने लगा, लेकिन टीवी में तो सिर्फ एड्स ही एड्स आ रहे थे और ये देखकर मैं और परेशान हो गया। तो दोस्तों मैं आ गया दुकान से, ये हर्बिसाइड की दवाई भी ले ली जो ग्रास में यूज़ होती है। अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। टडडन 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 टन 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 टन। दोस्तों अब बारी थी इस मशीन को घर ले जाने की। सब फिटिंग वगैरह असेंबली सब हो चुका था, पैकिंग शैकिंग सब हो चुकी थी, लेकिन दादाजी ने फिर से एक बार बोला कि एक बार फिर से चालू करके दिखाओ। वो बोलते हैं ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हाँ वही। चलो। और ऐसे करते करते मैं फाइनली अपने घर चला गया।